अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल MB मैकियाज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब हिना की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सी बात के साथ। किसी भी चीज में फजल और फजीलत सिर्फ चंद चीजों से नहीं बनती। बाज़ औक़ात छोटा छोटा काम इंसान को साहिब फजीलत बना देता है। इसमें मेरे सामने एक छोटा सा वाक्य है, ये मैं आपको सुनाती हूँ। रुपए में 1 पैसा, रुपए में सिर्फ 1 पैसा। अब तो वो पैसा रहा भी नहीं। ये एक साहब हैं, मियां जफीर अहमद, कराची के हैं। इन्होंने एक अखबार में सच्ची सच्ची बातों के अनुमान से एक अपनी कहानी बताई, पढ़ के सुनाती हूँ। सबके लिए इसमें बहुत सीखने की चीज है। ये भी फजीलत, कुल्ल ज़ी फज़लिन फ़ज़लहू। तो ये ज़ी फजल कौन होते हैं और ज़ी फजल कैसे बना जाता है, इस पे तबसरा करते हुए ये बात ऐड कर रही हूँ। लिखते हैं, मेरे गांव में एक खातून थी, मंजूर की अम्मा। मेरी अम्मा बताती थी कि बेटे, जब ये खातून ब्याह कर आई थी तो इस घर में इतनी गुर्बत थी कि 2 वक्त चूल्हा मुश्किल से जलता था। मगर इस खातून के आने के बाद इस घर के हालात बदलना शुरू हुए। पूरे गांव के लोग हैरान हैं कि क्या ऐसी बात हुई जो इनकी हद से बिगड़ती हुई माशी और घरेलू हालत में अचानक इतनी तब्दीली आ गई। कहां तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, कहां ये आलम है कि कोई साइल जरूरतमंद इस खातून के घर से खाली हाथ नहीं जाता। मैं 9-10 साल की उम्र में जब 1933 में अपने गांव से तालीम की गर्ज से कलकत्ता आया तो मैं एक बार इस खातून के मियां, जिनको मैं नजीर चचा कहा करता था, उनकी दुकान पर मिलने गया। बचपन से मेरी ये आदत रही है कि जब मैं किसी बात को नहीं समझ पाता तो उसकी टोह में लगा रहता हूं। नजीर चचा की दुकान कलकत्ता शहर के एक ऐसे इलाके में थी जो कोई मशहूर हकीकत नहीं रखता था। तब इनकी दुकान के सामने लाल दक्की खेल का मैदान था। इसके पास ही इनकी एक बहुत छोटी सी पान बीड़ी की दुकान थी। मैं जिस वक्त इनकी दुकान पर गया था, 2 आदमी बीड़ी बनाने में मशगूल थे और नजीर चचा पान बनाने और लगाने में। गांव में इनका घर मेरे पड़ोस में था। मिलकर बहुत खुश होते। दुकान में ऊपर बुलाकर बिठा लिया। बातों बातों में मैंने इनसे पूछा कि चचा, बस आपकी यही छोटी सी दुकान है? बोले, हाँ बेटा, अल्लाह इसी में खैर बरकत देता है। मैंने उनसे पूछा, पूरे गांव में ये बात सब जानते हैं कि आपके घर से कोई खाली नहीं जाता और चच्ची सब साइलों और मांगने वालों को मुट्ठी बंद करके रेजगारी देती हैं, आखिर ये क्या बात है? बोले, बेटा, वो ऐसा इसलिए करती हैं कि इनके पास जरूरतमंदों को देने के लिए रेजगारी यानी चेंज होता है, छोटे पैसे। इतना कहकर नजीर चचा ने दुकान में आते हुए एक टिन के डिब्बे की तरफ इशारा किया। वो डिब्बा देखते हुए, जिस दिन से ये दुकान खोली है, अल्लाह का नाम लेकर उस रोज से आज तक मेरा ये मामूल है कि रोजमर्रा जो बिक्री होती है तो शाम को उसका हिसाब करके हर रुपए पर 1 पैसा गरीबों के लिए निकालकर इस डिब्बे में डाल देता हूँ। जब ये डिब्बा भर जाता है तो वो तुम्हारी चची के पास भिजवा देता हूँ। शुरू दिन से आज तक मेरा ये रोजमर्रा का मामूल चला आ रहा है। उनकी जबान से ये सब कुछ सुनने के बाद मुझ पर ये राज खुल गया कि पड़ोस में रहने वाली मेरी चची मंजूर की अम्मा की खुशहाली और सखावत का राज क्या था। गांव में कोई भी मुसाफिर अगर मस्जिद में क़याम करता तो इमाम साहब मंजूर की अम्मा के घर खबर भिजवा देते। मुसाफिर जितने दिनों रहते, इनका 2 वक्त का खाना उनके घर से जाता। अगर ज्यादा राह की जरूरत पड़ती तो वो भी भिजवा देती। नजीर चचा घरेलू अखराजात के लिए हर माह 300 से 400 रुपए बजरिया मनी आर्डर भेजा करते थे। आप अंदाजा करें कि ये उस जमाने की बात है जब आला किस्म का चावल 1 रुपए का 10 सेर, गाय का गोश्त आज के हिसाब से 6 पैसे में 1 सेर मिला करता था। अरजानी के इस दौर में भी घर के अखराजात 400 रुपए होते, वो घर कितना खुशहाल होगा। बकरा ईद के जमाने में कस्साब गांव में झुंड के झुंड गाय बैल लेकर फरोख्त करने आते। गांव पहुंचकर वो सबसे पहले चची के पास जाते, इसलिए कि उनको ये मालूम था कि कुर्बानी के लिए उनसे ज्यादा मोटा ताजा जानवर गांव में कोई और नहीं खरीदेगा। ये इस गांव का हाल था जहां बड़े बड़े जमींदार भी थे, आला ओहदों पर फायज हजरात भी, खान बहादुर, डॉक्टर, इंजीनियर भी। मगर अल्लाह की राह में देने और लौटाने वाली तो सिर्फ मेरी पड़ोस की चची ही थी। ये ना समझिए कि उनके देने दिलाने और अल्लाह की राह में खर्च करने का सिलसिला सिर्फ रुपए में 1 पैसे तक महदूद था। जी नहीं, ज़कात सदकात देना इस पर मुस्तजाद था। एक ऐसी खातून के जब वो इस घर में ब्याह कर आई तो उस वक्त 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब थी।
اور وہ بھی ارزانی کے زمانے میں. وہ گھر اور اس گھر کی وہ خاتون گاؤں کی سب سے مخیر اور ضرورت مندوں کے کام آنے والی کیسے بن گئی، یعنی صاحب فضل کیسے بن گئی. اس راز کو سمجھنے اور پانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اس مخیر اور اللہ والی چچی یعنی منظور کی اماں سے میری آخری ملاقات 1946 میں ہوئی. تاریخ پاکستان سے واقف حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 1946 میں بہار میں بھیانک مسلم کش فسادات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے فساد زدہ علاقوں میں مصیبت زدوں کی خدمت بجا لانے کے لیے موقع دیا. پٹنہ میں یہ خبر ملی کہ کلکتہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اور کلکتہ میں مسلم لیگ کے آخری میر سید محمد عثمان مرحوم کے گاؤں آگا والی میں آ کر پناہ لینے والوں کے لیے راشن نہیں. مجھے ہدایت ہوئی کہ تم بہار شریف پہنچ کر آگا والی ریلیف پہنچانے کا بندوبست کرو. اللہ نے ایک فل ٹرک لوڈ راشن کا انتظام کروا دیا. میں جب اس گاؤں ریلیف کے لیے راشن لے کر بہار شریف واپس لوٹ رہا تھا، یہ ٹرک میرے گاؤں کے قریب پہنچ کر خراب ہو گیا. یہ اللہ کا کرم تھا کہ ٹرک وہاں آ کر خراب ہوا جہاں سے میرا گاؤں قریب تھا. کافی رات گئے میں اپنے دوسرے رضاکاروں اور ساتھیوں کے ساتھ گاؤں پہنچا. میری اماں حیات تھی مگر بیوہ اور تنہا تھی. ہر طرف گاؤں میں خبر پہنچ گئی. چچی منظور کی اماں اور ان کے بچوں کو بھی اس کی خبر ہوئی. ان کو خیال آیا میری ماں تو تنہا اور بیوہ ہیں. گاؤں کے دوسرے نوجوان بھی معاون ہوئے مگر چچی کی سخاوت، ان کی مہمان نوازی سب پر بازی لے گئی. یہ سطریں لکھتے وقت مجھے کچھ معلوم نہیں کہ نذیر چچا چچی ان کے بچے کہاں ہیں، ان میں سے کون بچے ہیں کون مر گئے. اللہ کرے سب بقید حیات ہوں. اے زندہ رہنے والوں جہاں بھی ہو، اللہ تم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اللہ ان کی نیکیوں کو ان کے بے حساب ثمر عطا فرمائے، اور اس گناہگار کو جو نصف صدی گزارنے کے بعد بھی ان کو نہیں بھلا سکا، ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی بخشے. يا حامل القرآن